ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। केंद्र सरकार आगामी दिनों में अपना बजट पेश करने वाली है। सूरत टेक्सटाइल नगरी है। सूरत के टेक्सटाइल कारोबारियों को केंद्र सरकार के आगामी बजट से क्या कुछ उम्मीद है, हमारे साथ कुछ टेक्सटाइल कारोबारी जुड़े हुए हैं और एक जो संगठन है टेक्सटाइल कारोबारियों का फोस्ट हाउस के अध्यक्ष है कैलाश जी हकीम। कैलाश जी, इस बार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? क्या कुछ टेक्सटाइल के लिए छूट छाट चाहते हैं? क्या फायदे चाहते हैं? सरकार का बजट पे आशावादी बजट के हमें पूर्वानुमान की सरकार जो बजट देगी वो, क्योंकि हर एक क्षेत्र को मद्देनजर देखते हुए बजट अच्छा आएगा। लेकिन हमारी कुछ मांगे थी, हमने एक पत्र भेजा है, उसमें काफी सारी मांगे। मुख्य मुद्दा 43BH और 80C से रिलेटेड कुछ मुद्दे थे और वहां से हमें ये पत्र मिला और उसका एक कंफर्मेशन लेटर भी आया कि हम आपकी बातों पर, सुझावों पे ध्यान देंगे। मुख्य मुद्दा एमएसएमई, लोगों को जब जब मार्च नजदीक आने लगता है एमएसएमई वापस लोगों के दिल में 1-1.5 साल से वापस हावी होने लगता है। 43BH के अंदर ये नियम अच्छा था, लेकिन जब हमने सुझाव दिया कि इसको मीडियम को आप इसमें शामिल करो, इसमें माइक्रो और स्मॉल के साथ साथ मीडियम शामिल होने से आपसी कंपटीशन नहीं होगा और इस 45 दिन की धारा को आप धीरे धीरे 90 दिन से लाके इसको ग्रेजुअली डाउन लाओ। यदि ये दो काम होते हैं तो इससे ये नियम बहुत अच्छा है। इससे श्योरिटी होगी, लोगों का पेमेंट फंसेगा नहीं और न्याय मिलेगा। जो सूरत के व्यापारी बार बार ये चाहते थे कि हमें पेमेंट जल्दी मिले और सरकार ने वो कदम उठाए, हमारे लिए बड़ा हितकर था। लेकिन किसी वजह से लागू होने में लोगों को दिक्कत, लोग इससे निकल रहे हैं। यदि हम ये दो सुझावों पे सरकार अमल करेगी तो सूरत के व्यापारी को खासकर बड़ा फायदा होगा। पिछले बजट में जो कुछ दिया है टेक्सटाइल कारोबार को, क्या नहीं, बजट में देखिए क्या टेक्सटाइल कारोबार के लिए स्पेशली कुछ नहीं था, इंडस्ट्री के लिए रहता है, हमारे ट्रेडर्स के लिए स्पेशली कोई योजनाएं नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उससे कनेक्टेड होते हैं। तो सरकार टेक्सटाइल के लिए, हम लोगों ने अभी एक तो NI निफ्ट की मांग की थी, एक हमें कोई R&D सेंटर दो, तो ये हमने बजट में इस बार भी हमने मांग की है कि हमें कोई ऐसी, जैसे कोई मेडिकल कॉलेज होते हैं वहां पे बच्चे डॉक्टर बन पाते हैं, तो सूरत बड़ी टेक्सटाइल मंडी है, तो हमारी निफ्ट जैसी या यूनिवर्सिटी जैसी ऐसी कोई सुविधाएं होंगी तो बच्चों को टेक्निकल रूप में आगे जाने का मौका मिलेगा। मतलब 43 डिमांड है आपके कागज में सरकार को दी हुई है, उसमें ये हमारे सुझाव है और इसमें हमारी जो लगा पुरानी चीजों को भी हम उसमें सुधार के, जैसे कुछ मुद्दे ऐसे थे जो टेक्निकल रोजमर्रा में, जैसे TDS के ऊपर इंटरेस्ट का मुद्दा था, तो वो जब से हमने सुझाव दिया कि जिस दिन से लेट पेमेंट उसका होता है उस पे उसको इंटरेस्ट लगाया जाए, तो सरकार उसको जब से वो टाइम पूरा लगाती थी, तो ऐसे कुछ सुझाव हमने सरकार को दिए। बिल्कुल। रंगनाथ जी, आप क्या इस बार के बजट की उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, जब भी केंद्रीय बजट आता है तो अपेक्षाएं व्यापारियों को बहुत सारी रहती है। इस बार भी हमारी अपेक्षाएं, जिसमें सबसे बड़ी अपेक्षा है हमारी इनकम टैक्स का एक रूल आया है, सेक्शन 43BH। ये रूल जब से आया तब से सूरत कपड़ा बाजार की अगर मैं बात करना चाहूँ, ट्रेडर की हालत थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने जो हमारा व्यापार होता है, जिन शादियों की बल्क में सीजन रहती है, रमजान की सीजन भी आ जाती है, इसमें पोंगल की सीजन भी रहती है, तो काफी सीजन होने के बावजूद हम व्यापार नहीं कर पाते हैं। वजह कि बाहर का व्यापारी जो मैन्युफैक्चरिंग में, MSME में रजिस्टर्ड है, तो उनसे वो माल लेना पसंद नहीं करते। कि सरकार ने क्या किया है कि 50 करोड़ से ऊपर जिसकी सेल है उसके लिए तो इस नियम में बाध्यता नहीं है, लेकिन उसके नीचे जो से सूक्ष्म और लघु, माइक्रो स्मॉल कैटेगरी वाले हैं, उसके ऊपर लागू है। जबकि सरकार ये नियम लाई है इंडस्ट्री को, छोटी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन हम ट्रेडर पे नियम लागू हो रहा है, सब पे लागू हो जाता है, तो उससे हम बहुत त्रस्त है। तो हम सरकार से बोल रहे हैं कि यार इसकी पुनः समीक्षा की जाए और समीक्षा करके या तो इसको धरातल पे लाए, मार्च एंड के टाइम प्रभाव से लागू होता है, या तो इसको पूरे साल प्रभाव से लागू करे। और इसके अलावा मीडियम, माइक्रो, लार्ज, मीडियम सब पे एक समान ये नियम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जबकि निर्मला सीतारमण जी ने अभी लोकसभा चुनाव गया, उसके पहले चुनावी मीटिंग में स्पष्ट बोला था कि MSME करने से हम ये नियम लाए, और अब MSME कह रहे हैं कि ये नियम से हमें तकलीफ हो रही है, तो 100% आपकी संस्थाएं हमारे से आगे रोजगार करें, हम इसको दूर करेंगे। लेकिन आज 1 साल होने को आ गया, इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। तो हम सरकार से कहते हैं तत्काल इसकी समीक्षा करनी चाहिए, और यहाँ पे 75,000 कपड़ा ट्रेडर है, उनकी मांग को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको कहाँ तकलीफ आ रही है, तो इस समस्या को दूर करना चाहिए। दूसरी एक चीज आ रही है कि सूरत कपड़ा बाजार में 75,000 हम दुकान बोल रहे हैं, 50% दुकानें आज किराए पे है। तो सरकार अभी एक नया नियम लेके आ गई RCM की, रेंट पे RCM, किराया अगर आप देते हो तो उसका GST भरो और अगले महीने वापस रिफंड ले लो। इसमें होता क्या है कि कोई दुकान है, छोटे आदमियों की है, जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, वो सोच रहा है मुझसे व्यापार नहीं हो रहा तो अपनी दुकान किराए लगा रहा है। कई व्यापारी जो अभी सिंगल दुकान कौन किराए पे ले रहा है, जो छोटा व्यापारी है, जो कंपोजिशन में है, वो GST में नहीं है, लेकिन अब उनको वो भार पड़ रहा है, तो वो सीधा बोलते हैं जिसने दुकान दी है कि भाई 18% जो हम GST भरेंगे,
हम तो रजिस्टर्ड नहीं है, छोटे व्यापारी है, तो वो RCM हमें वापस मिलेगा नहीं, वो आपका हम किराए में कम देंगे। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ आ रही है, इसकी भी सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। कुल मिलाकर सरकार को पर्टिकुलर ट्रेडर पर ध्यान देना पड़ेगा, सूरत टेक्सटाइल मार्केट के जितने भी ट्रेडर है, क्योंकि नियम बनते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से, लेकिन लागू होने में यहाँ तकलीफ आती है और हर बार नया नियम आ जाता है और बार बार ये नियम नहीं आने चाहिए। कुछ नियम जो फिक्स है उसमें सरलीकरण होना चाहिए, न कि नया नया कोई क्लोज आवे। रमेश भाई बैठे, आप क्या उम्मीद रख रहे हैं इस बार बजट से? जो MSME के लिए बोल रहे हैं तो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। अभी कुछ 50 करोड़ वाले हैं तो छोटे और बड़े व्यापारी में बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी ऐसे गवर्नमेंट बोलती है एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के लिए हमारे कुछ ऐसे सुविधा होए तो जिससे हम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट कर सके। अभी जैसे चाइना है हमारे से बहुत आगे है, हम इसके लिए पूरा हमारा प्रयास है, हम उनके चाइना की टक्कर लेने के लिए हम सक्षम भी है। तो कुछ गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ पॉलिसी अच्छी करे जिसमें सरलीकरण हो, तो अपने को क्या कुछ नियम होए, ज्यादा गवर्नमेंट जो है उसमें नियम अलग अलग नहीं बनाए। एक बार नियम बना दिया तो सबके लिए एक जैसा बनाए और डिफरेंस जो आता है व्यापारी छोटे बड़े का वो नहीं आवे। तो बाकी अपने सब व्यापारी मेहनत अच्छी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट आगे बढ़ेगा और हम चाइना की टक्कर जरूर लेके देखेंगे। तो बाकी जो है वर्ल्ड के अंदर हमारा जो कपड़ा जा रहा है उच्च क्वालिटी का है। हमारी क्वालिटी जो पहले वर्ल्ड के लेवल के ऊपर नहीं थी, अभी हमारे वर्ल्ड लेवल के ऊपर क्वालिटी है। तो हमारे को आने वाले टाइम में हमारा भविष्य गारमेंट में बहुत हमारा भविष्य है। जैसे बांग्लादेश अभी थोड़ा उसके हिसाब से ढीला हुआ है, तो हमारा एक्सपोर्ट आगे बढ़ेगा। हम गारमेंट पे पूरा ध्यान देंगे, हमारा गारमेंट आगे अच्छा चलने की उम्मीद है। मंदी है, तेजी, क्या माहौल है मार्केट? देखिए अभी वर्तमान में तो तेजी का माहौल था, शादी ब्याह था, लेकिन ये MSME का नियम जो इफेक्ट कर रहा है तो जनवरी से व्यापार ठंडा हो गया। जनवरी फरवरी मार्च कंटिन्यू 3 महीना व्यापार ठंडा जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि कोई भी नियम है वो परमानेंट जो लागू है उनमें सरलीकरण करे, न कि नया नया कोई कायदा लेके आवे। हर बार कोई ना कोई नया कायदा आ जाता है, व्यापारी उसमें उलझ जाता है, पिछला काम कर नहीं कर रहा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, छोटा व्यापारी है जिसकी सेल 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की सेल है, वो परमानेंट अकाउंटेंट नहीं रख सकता। इसका मतलब हो गया उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए और वो परमानेंट CA नहीं रख सकता। तो ऐसे नियम नए नए रोज आ जाते हैं, तो व्यापारी को अगर थोड़ा सा चूक हुई तो पेनल्टी ब्याज देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि व्यापारी को फिलहाल जो तकलीफ आ रही है वो MSME के इस नियम को लेकर आ रही है, जो कंटिन्यू अभी 3 महीना तक रहेगी, हमारी सेल डाउन जाएगी। तो आपने सुना सूरत के टेक्सटाइल कारोबारी हैं जो, और मैं इस वक्त टेक्सटाइल मार्केट में ही मौजूद हूं। हमारे पीछे आप देखेंगे यह टेक्सटाइल से जो साड़ी या ड्रेस मटेरियल जो भी यहाँ तैयार होता है उसके पार्सल हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये टेक्सटाइल जो कारोबारी हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि इस बार के बजट में उन्हें सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं, सरकार को क्या कुछ उनके लिए सरलीकरण करना चाहिए। संजय सिंह राठौड़, 20 तक।